हाय फ्रेंड, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और आज लेकर आया हूं साइंस के टॉप 500 के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के पार्ट 2 लेकर आया हूं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा वीडियो का पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब है एथिलीन। एथिलीन लाया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने में। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्या है इससे जुड़े फैक्ट? ये इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र है CHCl3। इसका रासायनिक सूत्र है। इसका खोज किसने किया था? तो जेम्स यंग सिम्पसन ने इसका खोज किया था। इसका क्लोरोफॉर्म का यह एक क्या है? रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये पानी में घुलनशील भी होता है और इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में और रोगी को मूर्छित करने में। मेन काम इसका यहाँ पे होता है रोगी को मूर्छित करने में, जो कि डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का प्रतीक क्या है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। चांदी को हम Ag से डिनोट करते हैं। Ag सिल्वर। Ag मतलब क्या होता है? Ag लैटिन भाषा का शब्द है जिसे हम अर्जेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जेंटम कहते हैं। Ag से क्या हुआ? अर्जेंटम होता है। और चांदी से क्वेश्चन आता है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो है ये 47 है। बहुत ज़रूरी, जानना जरूरी है दोस्त। और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट जो है इसका 107.9 है इसका एटॉमिक वेट। और जान लेना जरूरी है कि सोना के बारे में। सोना का जो इंडिकेशन है इसको हम Au से इंडिकेट करते हैं। Au मतलब हो गया ऑरम और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79। और चांदी का कितना है? 47 और सोना का 79 है एटॉमिक नंबर। ये पूछेगा ही RRB NTPC और ग्रुप डी जो आने वाला एग्जाम है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन है? किसका सबसे कम होता है लंबाई? कौन तरंग की सबसे कम लंबाई होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉस्मिक किरण। कॉस्मिक किरण क्या है जान लेते हैं। कहाँ से ये आता है? तो अत्यधिक ऊर्जा वाले ये कण होते हैं जो कि बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होते हैं और छिटक कर पृथ्वी पर आ जाते हैं, तो इसे कॉस्मिक किरण कहते हैं। इसकी खोज किसने की? खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खोज विक्टर हेंस ने की थी। विक्टर हेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत सा खतरनाक बीमारी है दोस्त जिसका नाम कैंसर है। इसमें हम केमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। और इससे क्वेश्चन बनता है, तो कोबाल्ट का भी उपयोग हम किस में करते हैं? कैंसर जो बीमारी है उसमें किया जाता है कोबाल्ट का। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और हर साल 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर प्रहार करने वाला हैलोजन क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था दोस्त कि हैलोजन क्या है। हैलोजन जो होता है ये अक्रिय गैसों का समूह होता है, जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी को मिलाकर हैलोजन कहलाता है। मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया हूँ दोस्त। आप उस वीडियो को देख लें, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जान लेते हैं कांच पर प्रहार करने वाला हैलोजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन जो कि हैलोजन का सदस्य है। ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोमीन एक पूछता है ऐसे कि कौन सा अधातु जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन है अधातु। यदि धातु पूछा तो क्या हो जाएगा? पारा। कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो उसका जवाब पारा हो जाएगा। और अधातु पूछा तो ब्रोमीन हो जाएगा। और इसका उपयोग कहाँ होता है ब्रोमीन का? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका खोज किसने किया था? बैलार्ड, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं और ये 1826 में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों को अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यानी कि अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अक्रिय गैस के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 होते हैं। यानी कि उसका कक्षा जो होता है पूर्णतः फिलअप होता है। बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ताकि वो रिएक्शन नहीं कर पाता है ये किसी से। तो अक्रिय गैस जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अक्रिय गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है। और सभी अक्रिय गैस क्या होते हैं? रंगहीन और गंधहीन तथा स्वादहीन भी होते हैं।
और जान लेते हैं, तो उत्कृष्ट गैस और अक्रिय गैस, इसका और नाम क्या है? नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। रेडॉन जो है, रेडॉन रेडियो सक्रिय गैस है, इसका उपयोग भी कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। रासायनिक इसका नाम क्या हो जाएगा विटामिन सी का? एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा। और ये जाना जरूरी है कि ये किस में पाया जाता है? तो ये सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। और इससे होने वाला रोग क्या है? इसकी कमी से होने वाला रोग तो स्कर्वी है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो हॉकट ने किया था विटामिन सी का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में जो बेकार पदार्थ होता है, उसको, बेकार द्रव्य को बाहर निकालना गुर्दे यानी कि किडनी का काम है। अब किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, ये भी पूछता है, तो इसका नेफ्रॉन है किडनी का कार्यात्मक इकाई। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। किडनी का भार कितना होता है? तो ये होता है 142 ग्राम, जो कि वयस्क मनुष्य का दिया हुआ है, एवरेज वजन दिया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी शरीर में। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? हम एनामेल कहते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। और पैर की हड्डी है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेप्स है, जो कि कान की हड्डी है। कान में 3 तरह की हड्डी होती है, MIS, यानी कि मैलियस, अस्टेपिज और इंकस होता है। सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन टोटल होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अब RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। रक्त में जो होता है कौन सा क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। और पूछता है रक्त का pH मान कितना है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो मैं इससे जुड़े फैक्ट सारा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग यानी ब्लड का जो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा होती है। और 55% में 90 से 92% जल होता है। प्लाज्मा क्या होता है? तो ये एक पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। और प्लाज्मा की खोज किसने किया? तो प्लाज्मा की खोज विलियम क्रुक्स ने की। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है, यानी कि पित्त कहाँ से जनरेट होता है? तो पित्त उत्पन्न होता है यकृत के द्वारा पित्त उत्पन्न होता है। और जमा कहाँ होता है? तो पित्त रस में पित्ताशय में जमा होता है। जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। इसका pH मान होता है 7.7। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही क्या है? यकृत है। यकृत का वजन यानी लीवर का वजन कितना होता है? 1500 से 2000 ग्राम होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि विटामिन ए जो है लीवर में रेटिनाइटिल एस्टर के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में? रेटिनाइटिल एस्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व जो होता है वो होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तंत्रिका तंत्र जो है ये क्रियात्मक इकाई है किसका? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। और जो फेमस वैज्ञानिक थे, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, इनकी मृत्यु किनके कारण हुई थी? मोटर न्यूरॉन के कारण, जो कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। और तंत्रिका तंत्र शब्द पहले बार किसने दिया था? तो ये बाल्डेयर ने दिया था। तंत्रिका, अब इससे जुड़े 2 और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सॉन किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा जो एक हैंडल की तरह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे सिनेप्स कहते हैं। और जो अंतिम सिरा होता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्त। मैं पूरे डिटेल में सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं दोस्त। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे क्या है देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है ये कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के लार में उपस्थित होता है। जो विषाणु होता है वो कुत्ते के लार में पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला एक खतरनाक बीमारी है।
यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़िया के काटने से या फिर जख्म को चाटने से होता है। इस रोग में होता क्या है कि पानी और हवा से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। विषाणु का अध्ययन, वायरस हो गया तो वायरोलॉजी आप याद कर लेंगे इसको। विषाणु जो होता है अकोशिकीय जीव होता है। ये बाहर में यदि इसको कोई जीवित जीव या जीवित कोशिका मिल गया तो ये अपने आप को जीवित कर लेता है। यदि बाहर में रहता है अजीवित कोशिका में तो वो निर्जीव होता है। और यह न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वायरस जो होता है किससे बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर। और विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? रूस के एक वैज्ञानिक थे इवानोवस्की, जिन्होंने 1892 में की थी खोज। और जान लेते हैं विषाणु से होने वाला बीमारी कौन कौन सा है। तो चेचक, जिसे हम बड़ी माता के नाम से जानते हैं, खसरा, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू, ज्वर और चिकनगुनिया, ये सभी किससे होते हैं? वायरस यानी कि विषाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता? यहाँ सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, जानता लिखा हुआ है। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता? तो ये कौन सा बीमारी है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया और वर्णांधता, हीमोफीलिया है जो, ये अनुवांशिक रोग है और वर्णांधता भी क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। आमतौर पर होता किस में है? तो ये पुरुषों में होता है और महिलाओं द्वारा फैलता है। यह बीमारी में रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है रक्त में, और उसकी कमी के कारण क्या होता है? रक्त हमेशा बहते चलाता है, रक्त रुकता नहीं है। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा? विटामिन के सहायक होता है रक्त थक्का जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित एक रोग है। ट्रैकोमा जो होता है और ग्लूकोमा रतौंधी, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता, यह सभी क्या है? आंख की बीमारी है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण ये होता है ट्रैकोमा और ग्लूकोमा। किसके? क्लेमाइडिया और ट्रैकोमैटिस। यह जो होता है इसके संक्रमण के बाद पलकों के भीतर, यदि यानी आंख के जो पलक होते हैं उसके भीतर खुरदरापन पैदा हो जाता है ट्रैकोमा और ग्लूकोमा में। इसे हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है काला मोतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, यानी कि जड़ जो है ये कौन कौन सा पौधा है, पेड़ है जिसके जड़ को हम खाते हैं और जड़ का रूपांतरण है? तो ये मूली है, गाजर है, शकरकंद है। और जान लेना जरूरी है कि जड़ का जो विकास होता है ये गुरुत्वानुवर्तन होता है, यानी जड़ उधर ही जाएगा जिधर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, यानी पृथ्वी के दिशा की ओर। और पत्ती जो है, यहाँ पे पत्ती टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, पत्ती और तना का विकास कहाँ होता है? प्रकाशानुवर्तन। तो पत्ती किधर बढ़ेगा? जिधर सूर्य का प्रकाश रहेगा उधर पत्ती बढ़ेगा। तो ये क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन बढ़ता है, पत्ती और तना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तना का रूपांतरण क्या है? तो तना कौन कौन सा, किसका भाग हम किसको हम तना के रूप में खाते हैं? तो ये हो गया आलू, अदरक और प्याज, इसे हम तना के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी आपको याद हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें। मैं बहुत अच्छे से डिटेल में इसको बता रहा हूँ, आप इसी तरह वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें बिना स्किप किए। और जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट। कवक और शैवाल को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? लिचेन यानी कि लाइकेन कहते हैं। लाइकेन एक क्या है? प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर है। लाइकेन जो है नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम एवं फास्फोट पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। और इससे जुड़े एक और फैक्ट है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डी का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियो यानी कि अस्थि, याद रहेगा, अस्थि, ऑस्टियोलॉजी। अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर इंसुलिन जो होता है शरीर के किस अंग में बनता है? इंसुलिन तो ये बनता है अग्नाशय में।
और इससे जुड़े फैक्ट क्या है, अग्नाशय जो होता है एंजाइम और हार्मोन दोनों उत्पन्न करता है। यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां। ये पूछता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, तो सही जवाब क्या होगा, अग्नाशय। एंजाइम और हार्मोन दोनों उत्पन्न करता है कौन, तो अग्नाशय। एक और क्वेश्चन आता है कि लैंगरहैंस की दूपिका किसे कहते हैं, लैंगरहैंस की दूपिका किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं किसे, अग्नाशय को कहते हैं लैंगरहैंस की दूपिका। इसकी खोज किसने की, लैंगरहैंस की, तो इसकी खोज पॉल लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री द्वारा किया गया था। कब किया गया, तो ये 1869 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग यानी कि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी यही है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि सभी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, और जो इसका आकार होता है ये मटर के दाने के जितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्रमुख वंशागत रोग कौन कौन सा है, तो ये हो गया वर्णांधता और हीमोफीलिया, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये जान लेना जरूरी है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, जो कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मैं पिछले वीडियो का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लेना। आप आराम से उसके तहत 200 क्वेश्चन उससे भी कर पाएंगे यदि आप 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछलियाँ किससे सांस लेती है, यानी किसके द्वारा सांस लेती है, तो गिल्स द्वारा, यानी गिल्स जो फेफड़े के पास होता है उसके द्वारा सांस लेती है मछलियाँ। अब मानव किसके द्वारा सांस लेता है, तो ये मानव फेफड़े द्वारा सांस लेता है। फेफड़े द्वारा, न कि नाक द्वारा, लिख देना आप। मानव किसके द्वारा सांस लेता है, तो ये फेफड़े द्वारा सांस लेता है। तिलचट्टा किसके द्वारा लेता है, तो ये ट्रैकिया द्वारा। तो यहाँ भी है, यहाँ भी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो होता है ग्लाइकोजेन तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। क्या, जठर रस। जठर रस का पीएच मान भी जानना जरूरी है, तो इसका पीएच मान 1.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में परस्पर सहभागी, यहाँ पे होगा दोस्त सहजी लिख दिया हूँ मैं, टाइपिंग मिस्टेक है, सहभागी यहाँ पे होगा सहभागी। तो लाइकेन में परस्पर सहभागी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। दोनों सहभागिता से क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में क्या पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। और मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है मुख में। और मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, जो कि 31वां क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का, यानी कि MIC गैस भी ऑप्शन में रह सकता है, MIC। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था इसमें यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में हुआ था ये भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी शरीर की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी थी, फीमर थी, ये पैर की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रीनलिन हार्मोन से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और जो आने वाला एग्जाम है RRB NTPC इसमें तो अवश्य ही पूछे जाएंगे हार्मोन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन। इसके अंतर्गत मैं कुछ वीडियो बना दूंगा हार्मोन से संबंधित, स्पेशल इसका वीडियो आएगा, आप उसको देख लेना। एड्रीनलिन हार्मोन के बारे में कुछ जान लेते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन भी कहा जाता है, और इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, और एड्रीनलिन को रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जो कोशिका होती है यहीं पे आके डेड होती है, यहीं पे आके अपना त्यागती है। क्रिश्चियन डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज 1955 में की थी।
अब राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन VVI है, द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? तो इसमें क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। अब जान लेना जरूरी है कि LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। LPG किससे बना होता है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग जो घरों में खाना बनाने में सिलेंडर में जो प्रयोग होता है गैस, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? तो ये किया J.J. मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के प्रोटीन। पहला सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ये दोनों मिलकर, जो सरल और संयुक्त मिलकर कौन सा प्रोटीन बनाते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो ये होता है पुरुष के क्रोमोसोम से, यानी कि 22-22 दोनों का गुणसूत्र हो गया, मेल और फीमेल का, और जो 23वां जोड़ा होगा उसमें जो XX या फिर XY होगा वो डिसाइड करता है कि कौन सा लिंग होगा, जो पैदा होने वाले बच्चे उसमें कौन सा लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 639 यानी 639 होती है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? मैक्सिमस ग्लूटियस है। और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? अस्टेपेडियस, जो कि कान में पाया जाता है। अस्टेपिज बोन जो होता है, स्टेपिज हड्डी के पास पाया जाता है, स्टिपेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एनामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अब संसार का सबसे बड़ा कोशिका भी होता है जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है दोस्त, वो एक कोशिका होता है, सिंगल सेल होता है। ये जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा सिंगल सेल होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है, और यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन के संश्लेषण के संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? जीन से संश्लेषण, तो ये हो जाएंगे हरगोविंद खुराना, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, इंडिया के थे। हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया। संश्लेषण करना मतलब जीवित कोशिका को कृत्रिम जीन का संश्लेषण करना, यानी जीवित कोशिका में जीन को डालना अलग से। और इसके तहत इन्हें 1967 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है, यानी पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुल्फिया। और सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्किड्स। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। और सबसे बड़ा पुष्प कौन हो जाएगा? वुल्फिया। और जानना जरूरी है कि फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फल का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ दोस्त, आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक बिना स्किप किए। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो पुरुष में XY पाया जाता है, और स्त्री में दोनों XX सिर्फ पाया जाता है स्त्री में, और पुरुष में XY दोनों पाया जाता है। इसीलिए लिंग का निर्धारण किससे होता है? X और Y, यानी कि पुरुष के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या होता है? तो पत्ती जो होता है मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है। हरे पत्ते में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल के अंदर। यदि आपसे पूछता है कि रक्त में कौन सा क्या पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है हेमोग्लोबिन के अंदर। और सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, यानी कि अपने वो खुद खाना बनाते हैं। और कवक क्या होते हैं? कवक जो होते हैं मृतजीवी पोषी होते हैं, यानी कि मृतजीवी होते हैं। ये सड़े गले चीज पे उगते हैं, इसीलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो ब्रोंकाइटिस भी किससे रोग है? फेफड़ा संबंधी रोग है, फेफड़ा का रोग ये है। इस रोग में क्या होता है? फेफड़ा के आंतरिक दीवार में झिल्ली उत्पन्न हो जाती है। फेफड़ा के आंतरिक दीवार में जो होता है झिल्ली उत्पन्न, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, यानी एक यदि लड़का होगा तो वो कौन सा क्रोमोसोम पाकर होगा? तो ये पिता का क्रोमोसोम 22 तो होगा दोनों का बराबर, और यदि 22 हो गया तो क्या होगा? ये लड़का होगा, इसीलिए लड़का क्या पाता है? 22 + 22।
अब जान लेना जरूरी है कि किस में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है। तो मक्खी में 12 पाया जाता है और मच्छर में 6। टमाटर में 24 पाया जाता है और चावल में भी 24। शेर, बाघ, बिल्ली, ये तीनों में कितना पाया जाता है? 38 क्रोमोसोम। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्मिट क्रैब यानी कि केकड़ा एक होता है हर्मिट क्रैब, जिसमें 254 गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र इसी में पाया जाता है, हर्मिट क्रैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और जानना जरूरी है मूत्र का औसत पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6.0। कभी कभी ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये थोड़ा ज़्यादा और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, जो कि 48वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो विटामिन सी है ये नहीं पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी क्या है? यानी कि मलेरिया का परजीवी क्या है? तो ये है मादा एनाफिलीज मच्छर है। मच्छर में जो होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है। अब मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। इंपॉर्टेंट है एकदम क्वेश्चन दोस्त, आप बने रहें वीडियो में। इटालियन भाषा में माला और एरिया, जिसका अर्थ क्या होता है? बुरी हवा। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ये प्लाज्मोडियम इटालियन वैज्ञानिक कौन थे? तो एतोरे मार्चिया फावा तथा आंजेलो सेली ने रखा था। क्या चीज़? प्रोटोजोआ का नाम ये जो प्लाज्मोडियम रखा इटालियन वैज्ञानिक ने रखा, इन दोनों ने मिलकर। मलेरिया दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि किसान का परम मित्र क्या है? यानी कि किसान का परम मित्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा दोस्त, इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा कि किसान का परम मित्र कौन है। एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्त, VVI क्वेश्चन है और 10th के सिलेबस के अंतर्गत ये सभी आता है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी 10th 12th के सिलेबस के अंतर्गत है सारा क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, पार्ट वाइज करके लाता रहूँगा वीडियो को। और मैं टोटल 500 क्वेश्चन इस सीरीज़ में करवाऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने 500 क्वेश्चन देख लिया दोस्त तो आप आराम से 2000 क्वेश्चन को आराम से आप डील कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो उसके अंतर्गत सारा क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।